इंटीग्रेशन का एक्स्ट्रा शीट या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 आर सेम। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 1 to 10। किसी को डाउट है? सर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9। यस सर। क्वेश्चन 9 ओके। और कोई? चलो 10 to 20 में बच्चों। सर 16 और 20। 16 and 20। 10 to 20 में 16 and 20। ओके। सर 19 और 14 भी बोला है क्या किसी ने? यस सर। बच्चों सारे मत करवाना, उससे तुम्हारा फिर क्या है, भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। मतलब क्या सारे में ही करके दे दूंगा तो मतलब क्या रह जाएगा? थोड़ा स्ट्रगल भी करो ना। 14 सिमिलर टाइप है। ठीक है वो देख लेना एक बार, मेरे को सिमिलर लगेगा तो छोड़ दूंगा। और बोलो। सर मेरे को सर 16 में पूरा डाउट नहीं है, मेरे को बस लास्ट स्टेप में डाउट है सर, वो मैं आपको। चल ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, पहले नंबर तो लिख दूं। अच्छा 20 to 30 में बोलो। 21 to 30। 29 और 25। सर 28 28 29 21 21 23 20 23 20 आपने लिख दिया ऊपर। तो 27 कौन सा रिपीट हुआ? हाँ 23 27 1 2 3 4 5 10 में से 7 तो कर दिए, और क्या चाहते हो? नहीं सर 20 ऊपर वाला ही है सर, 20 आपने दूसरी बार लिखा। अच्छा 20 यहाँ लिखा है। 6 हो गए। हाँ बोलो। और कोई? 22 22। अभी 31 का वाला पार्ट रुक जा। 7 क्वेश्चन हो गए, बहुत है। बाकी कुछ ट्राई करो, ग्रुप पे ट्राई करो, ठीक है? यस अच्छा सर। चलो बताओ नेक्स्ट। 31 to 40 बोलो बच्चों। 31 ही 37 33 और 39। 33 और 39। हाँ। और बोलो बस। चलो ये तो रीजनेबल है वैसे, ठीक है। 39 हो गया। अभी 40 41 42 तीन क्वेश्चन। 43 41 सर 41 39 oh sorry 42 42 44 नहीं करना है बच्चों। 44 मैंने छुड़वा दिया था क्वेश्चन तुम लोग को। सर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा ना सर? अरे यार वो, हाँ नहीं, सब्स्टिट्यूशन से होगा। नेक्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन वही ले लेंगे, टेंशन मत लो। ओके सर सर। वो y उसको y सपोज करके फिर लॉन लेके हो अरे गया हाँ था। यार हो जाता है लेकिन कुछ लोग बच्चों का होता है, ज्यादातर का नहीं होता। वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, राइट? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा मेरे को इसमें मोबाइल में ही है, मेरे पास में कोई पीडीएफ शीट मैंने निकाला नहीं, प्रिंट आउट एक्चुअली। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके? ये आ गया। सो आज आप पूरा लेक्चर यही करवाओगे? बिल्कुल नहीं, ये यहाँ कहाँ टाइम लगेगा इतना? हार्डली कुछ 30 मिनट्स ऐसा लगेगा। 30-35 मिनट्स तक जा सकता है। देन वी विल स्टार्ट विद द सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो तुम लोग जो है ना, जिनको डाउट्स कम है, वो थोड़ा अपना एओडी वाला 1B एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते रहो बैठे बैठे। सर कैन यू प्लीज डू 26 आल्सो? 26 इधर लिख देता हूँ मैं। यार कोई भी एक बच्चा जो है ना, इसकी फोटो जरूर ले लेना, ताकि सबको पकड़ में रहे ये चीज कि हम लोग को ये डाउट्स करने, क्योंकि बीच बीच में इरेज होते चले जाएंगे ना फिर ये। अरे यार Sir, some questions like 16 and 42 have been solved on group, sir. तो ग्रुप से अच्छा। नहीं होगा इसलिए पूछा। ठीक है ना, अभी कर देते हैं ना यार। इसमें कितना सब बच्चों को सर मेरे को 16 में बस लास्ट स्टेप में डाउट था सर, वो मैं आपको बाद में उसमें वो टाइम पे बता। तो अब देख लेते हैं ना एक बार। मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे को जहां लगेगा वहां हिंट दे के छोड़ दूंगा, तो सब लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। 9th में क्या है? 9 4 cos x by 2। ये हमारी क्लासरूम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ पकड़ लेता है, इस वजह से तुम लोग को नहीं आया होगा। बच्चों देखो मैं पेयरिंग कैसे कर रहा हूँ। इस 2 को तो बाहर रख रहा हूँ। 4 cos x by 2 एंड sin 21x by 2। ऐसा पेयरिंग करने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना ही है। अगर मैं नहीं भी करूं ऐसी पेयरिंग, तब भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। इनटू cos x। बच्चों ये by 2 आ रहा है ना, तो इसको डीफैक्टराइज करेंगे ना, तो ये फ्रैक्शन गायब हो जाएगा ना। देखो 2 cos a sin b क्या होता है? sin a plus b sin a plus b sin a plus sin a minus b sin a to sin a cos b ले रहा हूं बच्चों। तो sin a plus b कितना हो गया? 21 plus 20 11x plus sin a minus b,
या a माइनस b, मतलब दिस माइनस दिस, तो कितना हो गया sin 10x, sin 10x into cos x बच्चों। आई गेस द क्वेश्चन डन। अब cos x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin 11x into cos x plus 2 sin 10x into cos x dx। बच्चों अब ये क्लासरूम एग्जांपल हो गया ना, फिर डी फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा, क्या आगे करके दूं? सर 4 टर्म आ जाएंगे, फिर चारों को अलग अलग हाँ 4 टर्म आएंगे, चारों को इंटीग्रेट कर दो बस, दैट्स इट। बराबर है, छोड़ दूं इधर? किसी बच्चों को आगे सॉल्यूशन चाहिए? So no. चलो डन। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। सर हाँ बोल। सर मुझे वो बस मैं आपको अपना डाउट बता देता हूँ सर। सर वो एक्चुअली सर आंसर में वो ln में जो है 2x माइनस 4 था, मुझे x माइनस 2 है, बस मुझे उतना डाउट है सर। अरे भाई ln2 अलग से कांस्टेंट में चला जाएगा ना बेटा, तो तेरा आंसर और वो आंसर सेम है। ये किया हुआ है क्वेश्चन वैसे अपना, 2x माइनस 2 को ऐसे लिख दे, 2 टाइम्स x माइनस हाफ, 2 कॉमन ले लिया, राइट, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब बता तुझे यहाँ x माइनस 2 चाहिए ना, तो इसको ऐसे लिख दे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, याद कर मैंने बताया था डिवाइड करने वाला भी एक मेथड मैंने बताया था, 2 टाइम्स x माइनस 2 प्लस 2 माइनस हाफ अपॉन x माइनस 2। इसको एक साथ ले ले, इसको अलग ले ले, तो ये कितना बन जाएगा बता? ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस हाफ हो गया बच्चों 3/2 बाई x माइनस 2। बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया बताओ? x माइनस 3/2 ln x माइनस 2 प्लस c, यही आंसर है ना? जिसका डाउट था वो तो कंफर्म कर दो कम से कम। हाँ सर सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। यस हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20। सर हाँ बोलो। 16 में जो x माइनस 3/2 लिखा है ना आपने, उसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। हाँ वो नहीं आएगा, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ भी हाँ 2x सर। आएगा, यहाँ भी 2x आएगा। हाँ सर मुझे ये आ रहा था एग्जैक्ट सेम आ रहा है, पर सर मुझे वो हाँ। सेम कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया सर। वो पीछे same- पीछे क्या आंसर में आंसर? प्लस दिया है, प्लस आंसर में क्या है बता हाँ चल। सर 2x प्लस 2x 3 प्लस 3 ln x माइनस 2। x माइनस 2 वैसे ही रहेगा। देख एक बात बताओ, हाँ, सर, सही है प्लस यार, वन मैंने माइनस गलत किया यार, ये प्लस प्लस आएगा नहीं है। प्लस हाँ सर आंसर में प्लस पीछे आएगा। ln 2x माइनस 4 दिया था और ये मुझे x माइनस 2 आ रहा है, लेकिन वो सेम कैसे सर मुझे वो समझ में नहीं आया सर। ये वाला आंसर पीछे नहीं आ रहा क्या? नहीं सर 2x बराबर माइनस है 4 सर, है ये अंदर। बराबर है। हाँ सर ये बराबर है, ये बराबर है। क्या है? बुकलेट का पता नहीं, शीट में ही आंसर है। बुकलेट का नहीं देखा बट शीट में यही आंसर है। अरे यार शीट वहीं से तो कट पेस्ट करके डालिए, कुछ भी बोल रहा है यार। It's only the difference of a constant ln2. अच्छा तेरा तेरा क्या आ रहा है? ln 2x माइनस 2 आ रहा है ना, 2 टाइम्स x माइनस 2 ऐसा आ रहा है ना, सर मेरा ये आ रहा है। तो इसको ln 2 प्लस ln x माइनस 2 लिख देना। हाँ तो अच्छा पता ये तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा ना। अरे हाँ अच्छा, हो गया ये तो, ठीक है सर हो गया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 तो अभी करना है, 20 तक है ये, नहीं 16 था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा इसको बच्चों? 20 x6 माइनस x स्क्वायर x रेज़ टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। क्या बोलते हो बच्चों? क्या करूं बताओ इधर, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या कर देना चाहिए? ये देख लो यार, अपने बैच का कोई स्टूडेंट होगा तो ले लो कोर्स प्लीज। हाँ बच्चों तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए इसको? x raised to तो 6 फैक्टराइज करो। x cube minus 1 अगर तुम x इसको cube plus फैक्टराइज 1। करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा फैक्टर में, भूल मत जाना एक चीज। बच्चों एक चीज करो, पता है किसमें क्या है, इसको प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो पहले। प्लस 1 माइनस 2 कर दूं क्या? अरे डिवाइड तो कर ही लेंगे, वो तो घटिया मेथड हो गया, मतलब x6 माइनस 1 को बच्चों ये थर्ड स्टैंडर्ड वाला मेथड है, x6 माइनस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड बोर होता है वो बोरियत वाला आंसर आ मेथड जाता है, है। लेकिन करना पड़ता है एग्जाम्स में। एक बार ध्यान रखना, एग्जाम में करना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है ना? तो इसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा ना। मैं वैसे बिना डिवाइड किए बात करता हूँ, क्या हाँ, करना है बच्चों? ये a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लग जाएगा ना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, और प्लस कितना बच्चों, सॉरी माइनस 2 अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है dx।
बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी तो कट जाएगा। अरे बाबा फैक्टर्स बनते हैं ना, ए प्लस बी तो ये आ गया स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर मतलब x4 माइनस ए बी मतलब x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है ना बच्चों? माइनस 2 अपॉन इनवर्स x हो 1 जाएगा। प्लस x स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना बच्चों अभी? हाँ सर हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ये कट गया और इसका इंटीग्रेशन कर दो, उसका कर दो, फाइनल आंसर आ जाता है मेरे हिसाब से तो 20 डन। 19 क्यों नहीं किया? 19 अच्छा ठीक है, वो सीक्वेंसिंग में नहीं लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 19, बस यही ध्यान रखो कि ये फोटो तुम्हारे पास में होनी चाहिए ताकि तुम्हारा कोई डाउट होगा तो वीडियो में निकाल के उसकी सीक्वेंसिंग में ही अपन लोग को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 cos 2x minus cos 2 अल्फा। बच्चों cos 2x minus cos 2 अल्फा, आप लोग लंबे चले गए इसमें मेरे को लग रहा है, इसीलिए पूछा है। माइनस cos x minus cos अल्फा। बच्चों इसमें अगर आप cos c plus cos d में जाओगे तो थोड़ा लेंथ पे चले जाओगे। जैसे यहाँ cos c minus cos d लगा दिया, यहाँ cos c minus cos d लगा दिया, स्क्वीज करने के लिए थोड़ा छोटा हो जाए तो लंबे चले जाओगे। पता क्या करो, इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x minus 1। अब बताओ इसका लॉजिक क्या है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है? 2 cos स्क्वायर x minus 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। इसको बिल्कुल टच भी मत करो, डिनोमिनेटर को रहने दो। बच्चों बताओ 1 1 तो कट फैक्टराइज हो गया, जाएगा। माइनस बी स्क्वायर सर। 1 तो कट गया, 2 कॉमन बचा क्या? चलो बताओ बचा कैसे, कितना बताओ बचा क्या? cos x प्लस cos अल्फा बचा ना। अब हो जाएगा क्या बताओ बच्चों? Yes, sir. ठीक है ना। अगर तुम इसमें cos c माइनस cos d लगाओगे ना तो थोड़ा लेंथ पकड़ जाएगा कहीं, बस इतना सा ही ध्यान रखो। तो वो लेंथ पकड़ेगा, वही एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज हो तो उससे भी जाएगा, लेंथ में जाएगा लेकिन हो जाएगा और फाइनल आंसर भी करेक्ट आ जाएगा उससे। गाइस इज इट ओके? Yes, sir. राइट, दिस इज 19 डन। बच्चों क्या होता है 10 15 हाफ एन आवर। हाँ ये एक स्क्रीनशॉट ले लो ना प्लीज फटाफट से। कौन ले रहा है? अरे यार हाँ ना तो बोलो यार, क्या कर रहे हो ऐसे, बताओ तो सही कम से कम। सो आप एक बार बता सकते हो वो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना? बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल याद है क्या तुझे? अच्छा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का याद है कि नहीं, ये बता। ओके सर, हाँ याद आ गया। बस उसी से हो गए, ठीक है। यस सर। हाँ स्क्रीनशॉट क्या है, क्या कर रहे हो, लेट क्यों कर रहे हो बताओ ना। लिया है तो अब हाँ या नहीं तो फिर बैठे रहो, पर आपको मैं दोनों बैठे रहते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? सर भेज रहा हूँ ग्रुप पे। अच्छा कौन ले रहा है वैसे, नाम बताओ चलो, फिर आगे से मैं तुझे ही बुलाता हूँ फिर। क्या जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना बैच की कभी कभी तो। सर नीरव कनारी। ठीक है हो गया ना, ये इरेज कर दूं ना? कर दिया मैंने, अब तू ले मतलब। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों मुझे जो लग रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के टॉपिक का नाम डालना पड़ेगा डाउट्स इन चैप्टर एक्सरसाइज, राइट? तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन में डाउट है ना वो रेगुलर करो, और जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो बाद में रखो, ठीक है? अभी आपने आराम से एओडी का 1B 1C ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना जल्दी, अगर जल्दी खत्म होगा तो जल्दी लेक्चर खत्म कर देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, दौड़ भाग के कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं आज, ठीक है? तो जो लोग अनकंफर्टेबल हैं कि यार पता नहीं कहीं सब्स्टिट्यूशन ना पढ़ा दें, वो टेंशन ना लें, ठीक है? आज सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, आज इसको ही डिस्कस करेंगे, नए क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, बराबर है ना बच्चों? क्या भाग दौड़ के सब गड़बड़ हो जाएगा? नहीं सर बराबर है। हाँ जिनको डाउट नहीं है ना वो एग्जिट करके आराम से अपना, लेकिन एओडी पढ़ो, उसमें गड़बड़ मत कर दो। एओडी 1B नहीं हुआ है ना तो 1B के आराम से क्वेश्चन सॉल्यूशन देख करके पढ़ाई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 14 किसी का है, 14 भी किसी का है। अरे 14 तो सेम हो गया ना, बताओ x/2x + 1। देखो बेसिक ये है इसका कि न्यूमरेटर में
मैंने बताया है शायद, ये फिर भी लिख देता हूं। इफ डिग्री इन न्यूमरेटर, बच्चों डिग्री इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऐसा कभी भी होगा ना तो डिवाइड इज द ऑप्शन। डिवाइड कैसे बच्चों, इसको तो डिवाइड ही करते हैं। चलो x को डिवाइड किया 2x + 1 से, तो बताओ कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, x चाहिए ना यहाँ पे, तो ये आ गया x + ½ अब कर दो उसको सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया कैंसिल। कितना बचा बच्चों, -½ अब लिखते थे तुम 3rd 4th स्टैंडर्ड में कि इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखते थे अपन क्या बच्चों, ½ -½ अपॉन 2x + 1। बताओ ऐसे लिख 2x सकते हैं + क्या? यस हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? आंसर बताओ। हाँ सर। ½ x -½ ln 2x + 1 डिवाइडेड बाई कितना, 2 x का कोफिशिएंट से डिवाइड। यस ये आंसर हो गया। आंसर वेरीफाई करते रहना हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट स्लॉट इज ओवर, सेकंड स्लॉट में बहुत ज्यादा है प्रॉब्लम। 21 बच्चों सीक्वेंस में कर लें क्या? 21 क्या है? ओके, sin 6x cos plus 21 sin cube x plus cos cube x। ये तो किसी ने जिसने पूछा है ना, उसने इस क्वेश्चन की शक्ल देख करके ही पूछ लिया है मेरे को लग रहा है, इनटू sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। बताओ स्प्लिट करने का नाम कुछ सुना है हम लोगों ने, किया है ना? सीधा वो स्प्लिट करेंगे तो sin x by cos square x स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसको स्प्लिट किया तो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, sin x by cos x कितना बन जाएगा, sec x tan x बन जाएगा क्या इसको स्प्लिट करेंगे तो? tan x, yes, sec x tan x। अच्छा नेक्स्ट क्या बनेगा बता सकते हो क्या? नेक्स्ट क्या बनेगा? minus cos x cos x, माइनस नहीं आएगा, गधेड़ा आएगा तो प्लस ही है, बीच में प्लस है। प्लस, पिछली बार भी गलती लिखा था अपन लोगों ने, तो ये आएगा cot x cos x dx। अब यार अब क्या मुझसे मेहनत क्यों करवा रहे हो, sec x ये हो गया माइनस cos x ये हो गया प्लस 6, बराबर है। अच्छा समझ में आया? अच्छा इसका आंसर एक बार बताओ, इसका आंसर ये भी हो सकता है ना? नहीं, लेकिन sec स्क्वायर x माइनस cos x स्क्वायर x साइन कॉस में चेंज करके भी कुछ कर सकते हो, तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा ये, अगर आंसर पीछे गंदा दिया हुआ है तो देख लेना एक बार। नहीं यही है, ठीक है ना, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके कुछ गंदा आंसर ला सकता है इसमें, जैसे ये 1/cos x, ये 1/sin x, फिर नीचे sin 2x बना देगा, ऊपर कुछ x/2 पे बना देगा, ऐसा कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21, 22 में क्या बोल रहा है ये? 22, अरे ये वही क्वेश्चन हो गया डिवाइड करने वाला, अभी भी लिखा है ना ऊपर डिग्री इन न्यूमरेटर, लेकिन मैं डिवाइड नहीं यहाँ पे, अब डिवाइड नहीं करेंगे, अब स्मार्टली सॉल्व करेंगे। x4 + x² + 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 + x² dx। बच्चों क्या करूं? अरे ऊपर फैक्टर्स कर दो ना, हमने वो लर्न किए। अरे क्या, कुछ नहीं, यहां से x² कॉमन ले दो, बताओ क्या बचा, x² × 1 + x² से यस और नो, +1 डिवाइडेड बाई ये 2 जो है फालतू है, इसको बाहर निकाल लो, ठीक है बच्चों, इनटू x² + 1। बताओ क्या करूंगा इसके बाद में मैं? स्प्लिट करो सर, 1 को अलग और स्प्लिट करेंगे तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा बताओ? इंटीग्रल 1/2 तो रखो बाहर, ये गलतियां मत करना है, 1/2 भूल मत जाना, 1/2 x² तो यहां से बचेगा एंड +1 अपॉन x² + 1। बच्चों दोनों इंटीग्रेट होने के लायक है फंक्शन, Yes. इसका x³ और इसका tan 1x। छोड़ दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद है बच्चों 25। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको रिस्पॉन्सिव रहना है, बस ये ध्यान रखो, 25 जितने बच्चों ने पूछा उनको रिस्पॉन्सिव रहना जरूरी है। तो 25 में क्या पूछ रहा है? अरे क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है कि जेई एडवांस पूछ ले इसको। √x + 1, और बच्चों अब इस फैक्टर को मुझे ध्यान से देखना है, नेक्स्ट वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर, इसको ध्यान से देखना है। और क्यों देखना है मैं बताता हूँ। डिनोमिनेटर में अगर मैं मना करूंगा तब भी √x कोई कॉमन ले लेगा फटाफट से, तो क्या बचेगा? क्वेश्चन में ध्यान रखो और सॉल्यूशन में ध्यान रखो, x + √x + 1 बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है वैसे, तुम्हें अगर नजर आ रहा हो तो ध्यान से देखो, इससे √x में कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा, बराबर, इससे √x कॉमन एंड कैंसिल, व्हाट डू वी गेट? दिस इज इक्वल टू, व्हाट डू वी गेट? √x + 1 इन न्यूमरेटर
एंड बच्चों ये कितना बन गया, रूट एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इज टू पावर 3/2 बचेगा ना, यस ये सर, एक्स इज टू पावर 3/2 बचेगा ना। फिर इसको मैं माइनस ऐसे 1 रूट एक्स होल क्यूब लिख दूं क्या बच्चों, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। कुछ चमका क्या, हो गया अभी सर। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब लगा के कैंसिल हो जाएगा वो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ए माइनस बी तो बच जाएगा। देखो इसमें क्या बच रहा है, रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, ये तो बच जाएगा। और ये जो आगे आएगा वो आएगा एक्स प्लस मतलब रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मतलब रूट एक्स प्लस 1 और अपॉन डिनोमिनेटर। बच्चों ये डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो गया। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन पता ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x इट इज माइनस नथिंग बट x माइनस 1 dx। बच्चों हो गया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. टोटली अ टाइम पास क्वेश्चन, बट यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चमका नहीं ना तो फिर बैठे ही रहोगे, फिर नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, डन गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रीनशॉट ले लिया प्लीज गो सर। लिटिल फास्टर। ओके हाँ सर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में सीक्वेंस में आ रहा है 26। और यार इस स्लॉट में तुमने कितने पूछे हैं, गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, बट नो इश्यूज। एज एन एग्जांपल इनको करते हैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, आपने स्ट्रगल किया है तो उससे कम टाइम वेस्ट होएगा। वेस्ट तो होएगा, ज्यादा पूछे हैं एक्चुअली। 26 में क्या क्वेश्चन पूछा उसने? अरे बच्चों ये फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बताओ क्या होता है? साइन ऑफ a हाँ, प्लस वही b करना था सर। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू तो साइन साइन ऑफ ऑफ a ए माइनस माइनस बी। इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। बताओ बच्चों इसको छोड़ दूं क्या यहीं पे, ऐसा हाँ लिख के सर, अभी हो जाएगा। सब कट जाता सब कट जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। है। हाँ वही, यूज साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। छोड़ दूं क्या बच्चों इसको? कोई किसी जिसने पूछा है वो बताओ, या आगे करके दो उसको। Yes, sir, got it. ओके चलो ठीक है, 26 हो गया। 26 के बाद में 27। 27 क्या है? cos 4x माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot x माइनस 10x। बच्चों क्या करूं इसमें? ये तो मुझे भी गंदा लग रहा है क्वेश्चन, क्या करना चाहिए इसमें? इसको साइन कॉस में चेंज कर दें क्या? हाँ वही करना पड़ेगा। भाई सर कुछ नहीं यार, कुछ चमक नहीं रहा, करते हैं ना एक बार। आ रहा है सर, अच्छा आ रहा है सर। आ तो रहा होगा लेकिन एक बार चेंज करके देखें तो सही। cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड, बच्चों ये बनेगा cos अपॉन साइन, ये साइन अपॉन cos। cos तो बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, साइन x cos x। ऊपर ही लिख दो सर। उसको ऊपर लिख दूंगा ये, अरे लिख देता हूँ ना एक स्टेप, तो साइन x cos x। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। बताओ ऐसा क्यों किया? sin 2x बनेगा ना, उसको ऊपर साइन 2x और ऊपर cos 2x। अरे हो गया ये क्वेश्चन। बच्चों 1 प्लस cos 4x क्या होता है बताओ? हाफ एंगल फॉर्मूला। सर 2 cos स्क्वायर 2x। 2 cos स्क्वायर 2x, ये तो मैंने न्यूमरेटर लिख दिया और ये मैंने यहां से इंस्पायर होकर लिखा है क्योंकि ये cos 2x बनेगा ना, डिवाइडेड बाई 2 cos 2x। और बच्चों यहाँ की ये क्या बन रहा है? sin 2x यहाँ पे, बराबर ना? तो देखो ये इससे कैंसिल हुआ, 2 मत कैंसिल करो अभी, उसका रीजन 2 sin 2x cos 2x कितना हो गया बच्चों? सर 2 sin 2x cos 2x, sin 4x हो गया ना, इंटीग्रेशन 1/2 sin 4x। आंसर हो गया माइनस cos 4x बाई 8। अच्छा हो गया क्या? किसी को डाउट रहेगा इसमें? सर अच्छा ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, देखो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, cot x माइनस 10x इज 2 cot 2x होता है। बच्चों ये 2 cot 2x होता है, किसी को याद है ना ये फॉर्मूला? तो मस्त है, ये किसी ने ऐसे चैट बॉक्स पे भेजा है, दिस इज नथिंग बट 2 cot 2x। और जो ये लिखने के बाद को cos साइन में चेंज कर दो इसको, तो ये आ जाएगा ना रिजल्ट। बस मैंने पूरा सॉल्व किया, किसी को ये फॉर्मूला याद है?
और ये याद रहना जो ना बड़ा मस्त है, मतलब बहुत काम आता है पूरी मैथ्स में। 27 डन, 27, 28, 29, 30 सारे ही है ना। 27 का 28, 28 में क्या पूछा होगा? ये ट्रिग्नोमेट्री वालों में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम समझो एक चीज को, ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है। 28 वैसे क्या है क्वेश्चन? A function is defined for all positives. A function is defined for all positive real numbers. मतलब x पॉजिटिव है, g डैश एक्स स्क्वायर, बच्चों g डैश एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है? g डैश एक्स स्क्वायर दिया हुआ है x क्यूब, और बच्चों x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अलग टाइप का क्वेश्चन है। g ऑफ 4 निकालना है, तो g of 1 is equal to 1. सॉरी हाँ, g ऑफ 4 निकालना है बच्चों। अब जरा ध्यान दो, एक काम करूं मैं बच्चों, इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दूं y से, तो g डैश y बताओ कितना आ जाएगा? y रेज़ टू पावर 3/2, y raised to 3/2. बराबर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन g डैश y dy, ये जरूर लिखो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन y रेज़ टू पावर 3/2 dy। बच्चों क्या बन जाएगा? ये तो gy बन जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड, तो g डैश y का इंटीग्रल gy तो हुआ, डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। और ये कितना बनेगा गाइस? इज इक्वल टू g रेज़ टू पावर y रेज़ टू पावर कितना? 5/2 into 2/5, बराबर, प्लस c। अब बच्चों c निकाल लोगे नहीं निकालोगे बताओ? गाइस c निकाल लोगे या y निकालोगे? को 1 y को 1 डाल दिया, y को 1 डाल देंगे ना, g ऑफ 1 दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू 2/5 प्लस c। तो c का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 1 माइनस 2/5, 3/5 आ गया ना, 1 माइनस 2/5, c का वैल्यू 3/5। तो बच्चों g ऑफ y क्या बन गया बताओ? g ऑफ y बन गया 2/5 y रेज़ टू पावर 5/2 प्लस c मींस प्लस 3/5। अभी क्या निकालना है अपने को? g ऑफ 4, फाइंड g ऑफ 4 नाउ। ठीक है बच्चों? सर हाँ बोलो। सर आपने वो एक्स स्क्वायर से लेके y में क्या किया? मतलब अपने एक्स स्क्वायर को y से रिप्लेस किया क्या? अरे बाबा सुन, g का डोमेन जो ना, ये पता क्या है? जो अंदर यहाँ लिखते हैं वो क्या होता है? वो इस फंक्शन का डोमेन होता है ना। हाँ राइट, यस। और फंक्शन का उसके डेरिवेटिव के डोमेन्स डिफरेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद भी देखेगा तो सेम आएगा। तो एक बात बताइए, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है? हाँ सर। इसको मैंने y लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? y रेज़ टू पावर 3/2 बन जाएगा ना। अभी एक बार बता, साइन एक्स, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल तो तुझे पता है क्या होता है, लेकिन बता साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो g डैश एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, बराबर है। आपने उधर y रेज़ टू 3/2 क्यों किया? मुझे बस अरे बाबा एक्स स्क्वायर को अगर तू y ले रहा है, एक्स स्क्वायर को अगर तू y ले रहा है, तो x कितना हो गया? रूट y हो गया ना। प्लस माइनस नहीं लिखा है, देख सिर्फ प्लस ये लगा क्योंकि x पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, हाँ सर। रूट y हो गया, रूट y रेज़ टू पावर 3 y रेज़ टू पावर 3। ओके समझ गया, तो वो 3 पावर भूल गया मैं। थैंक यू सर। ओके गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। मेरे को लगता है सेकंड स्लॉट का नहीं, 29 और 30 दो है अभी। 29 नो इश्यूज, 29 करते हैं। 29 में क्या पूछा होगा उसने? दिखने में गंदा है ना, इसलिए हिम्मत टूट गई होगी, बाकी तो क्वेश्चन गंदा नहीं है मेरे हिसाब से। बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2 sin अल्फा, 2 sin अल्फा sin x माइनस अल्फा, sin x माइनस अल्फा प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस अल्फा। टू साइन स्क्वायर x/2 माइनस अल्फा। बताओ बच्चों, ये 2 लिखने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? मैंने क्या सोचा होगा? cos a minus b minus cos a plus b। हाँ, 2 sin a sin b बन जाएगा कितना? 1/2 टाइम्स 2 sin a। देखो ये a की तरह वर्क कर रहा है, ये b की तरह वर्क कर रहा है, ये भूल मत जाओ। 2 sin a sin b इज इक्वल टू कितना होता है? cos a माइनस b, cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो बच्चों कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा? 2 अल्फा माइनस x।
माइनस कॉस ए प्लस बी, बच्चों यही होता है ना। हाँ तो कॉस ए प्लस बी कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स बचेगा ना, yes. बराबर है गाइस। अब 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus sin cos 2 स्क्वायर alpha. थीटा, 1 1 माइनस minus कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो बच्चों इसको क्या लिखूं मैं, प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बच्चों इसका 2 थीटा लिखूंगा तो कितना आएगा बताओ, 2x minus 2 alpha 2x माइनस कुछ भी बोल रहा है यार, x minus come 2 on, alpha x minus 2 alpha बराबर, x minus 2 alpha, this will be x minus 2 alpha गई, ब्रैकेट क्लोज। कुछ अच्छा सा मिला क्या बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, cos x minus 2 alpha और cos 2 alpha minus x तो सेम ही होते हैं ना, cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा, तो 1 minus cos x को इंटीग्रेट करना है अब तो हो जाएगा ना, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 1 minus cos x, एंड डोंट फॉरगेट 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर है, इसको भूलना नहीं है, दिस इज इक्वल टू 1/2 1 minus cos x। बच्चों एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखो, देखो इसमें ये तुम्हें मुझे सिखाना है एक्चुअली, और ये आज के लिए नहीं, आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स रहेंगे सबके लिए। मानो बच्चों किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है प्लस सी, तो ये बच्चों इसका ही आंसर वो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी दे सकता है ना, yes बताओ कैसे, pi minus pi by 2 minus cos inverse x. इसको लिख देगा वो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर है, और π/2 को सी के साथ एडजस्ट कर देगा वो। बच्चों इसी को tan इनवर्स में भी लिख सकते हो ना, ट्रायंगल बना के। हाँ सर, तो क्या है कि एक आंसर को अलग अलग फॉर्मेट में लेके आना बच्चों, ये क्वालिटी होनी चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जब जाएंगे ना हम लोग, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आंसर को मैनिपुलेट करके दूसरा आंसर कैसे लेके आ रहा है, समझ जाओ एक चीज, ठीक है। तो हम लोग मतलब हम इस प्रोस्पेक्टिव में इंटीग्रल कैलकुलस में चलेंगे कि हमें डिफरेंशियल में जहां जहां भी इंटीग्रल यूज होता था ना वो छोड़ते चले गए थे बच्चों, आपको आइडिया नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बुकलेट में भी नहीं है लेकिन आईआईटी में आते हैं। जैसे चाहे वो ले लो तुम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ले लो, लिमिट्स में तो किया था, याद है क्या, लिमिट्स में इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स किए थे। हाँ सर किए थे। हाँ तो तुम समझो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस में ज्यादा प्रॉब्लम तो एओडी के इंटीग्रेशन में है डेफिनेट में, लेकिन पिछले वाले चैप्टर्स में भी इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो कोई स्टूडेंट मान लो अब तक लैग कर रहा था, ठीक है, तो उसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेना देना ज्यादा है ही नहीं, एकदम फ्रेश स्टार्ट हुआ, लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर था, आज सेकंड लेक्चर है, एंड यू कैन सी हाउ सीरियस आई ऑलवेज रिमेन। मतलब ये वाला लेक्चर है ना रिकॉर्डेड नहीं है एक्चुअली, वरना मैं शायद रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज देता था इसकी। इंटीग्रल कैलकुलस का हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस होता है, किसी भी एक बच्चे को भी अगर डाउट रहता है तो, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, सारी चीजें डिस्कस करते हैं बोर्ड में। ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या, सेकंड स्लॉट का एक क्वेश्चन और बचा है बस। हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ऑलराइट अच्छा, सेकंड स्लॉट तो लंबा ही है थोड़ा सा, मतलब 8 प्रॉब्लम तो थोड़े ज्यादा ही पूछ लिए वैसे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुई है। अच्छा ये तो पता है बीमारी ऐसे तुम्हारे बैच की नहीं है, ये तो पूरे पूरे इंस्टीट्यूट में पूरे कंट्री में जितने बच्चे एग्जाम लिख रहे होते हैं ना उनको ट्रिगो की परेशानियां आगे से आगे जैसे जैसे चैप्टर अच्छे आते हैं उनको आती है, इसलिए इसकी टेंशन का भी लेना मत। 29 हो गया ना अपना, 30th लास्ट है शायद इस स्लॉट का, तो 30th ऑब्वियसली लास्ट ही होएगा। अच्छा ये भी वैसा ही है, मतलब थोड़े खींचू क्वेश्चन है ऐसे, मतलब मैनेज करना है टर्म्स को, sin 2x प्लस sin 5x माइनस sin 3x अपॉन cos x प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। पता है इसने आधी खिचड़ी तो अपन लोग को पका के दे दी है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा बनता होगा, बनता है ना बच्चों। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x क्या हो गया बताओ, cos 2x। cos 2x। अच्छा अब ये cos c प्लस cos d बनेगा गाइस, ये सोचो, ये cos c प्लस cos d बन रहा है, cos x प्लस cos 2x। कुछ अच्छा सा किसी के पास मेथड है क्या, क्योंकि मैं cos c प्लस cos d लगाने जा रहा हूँ उसमें। सर मतलब नहीं लगाऊं क्या, फिर क्या करेंगे बता। लगा 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 सर लगाओ। नहीं लगा तो देंगे, 3x लगा by तो देंगे।
तो 3x/2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर के इससे। अरे यार ऊपर भी फिर पता है पहले इन दोनों में लगाना पड़ेगा, फिर कुछ कॉमन डिनोमिनेटर में आएगा। मत लगाओ, उधर लगा 2x और 5x पे लगाओ, 2x और 5x पे लगाओ अरे यार और नंबरों 3x में को। ट्रिग्नोमेट्री है, फुटबॉल का गेम है, किक मारोगे तो किधर तो जाएगा ही, फिर एंड में गोल करने के लिए तो अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो हो जाएगा, वो किसी भी मेथड से करो हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, cos c प्लस cos d डिनोमिनेटर पहले लिख देते हैं। cos c प्लस cos d क्या आएगा, 2 cos c प्लस d by 2, 2 cos c प्लस d by 2 का मतलब 3x/2 डिनोमिनेटर कैंसिल इंटू cos x/2 बराबर ना। सर एक्चुअली वो डिनोमिनेटर रॉन्ग है जरा सर, वो 1 - 2 sin square 2x होना चाहिए। हाँ सर, मैं इसलिए सोल्यूशन देख रहा था। अच्छा ऐसा, अच्छे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है क्या इसका? नहीं सर, नहीं सर, मतलब वो क्वेश्चन में 2 sin square 2x है ना, अच्छा तो एक, cos अरे 4x हो क्या जाएगा। है यार बकवास बाजी। सर फिर आप नीचे मत करो ना, वो ऊपर ही आप करो, तो ऊपर sin c माइनस sin d लगाओगे तो cos 4x कॉमन आके कट हाँ भी ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो मेरा मेथड हो गया। sin 2x मैं तो पूछ रहा था कुछ अच्छा सा तुम्हें नजर आ रहा है क्या? sin c माइनस sin d यहाँ लगाया तो कितना आ गया? हाँ 2 cos c प्लस d by 2, 2 आएगा ना बच्चों? 2 हाँ 2 sin x cos 4x बचता है। sin x cos 4x, 2 sin x cos 4x, हाँ cos 4x, और बच्चों इसमें इसको लिख देता हूँ 2 sin x cos x बराबर है। हाँ अब बताओ, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को लिख देता हूँ, cos x को तो रहने देता हूँ, और 1 - 2 sin स्क्वायर 2x को क्या लिख दूं बच्चों? cos 4x बराबर है ना। हाँ अभी का बच्चों चमक गया क्या क्वेश्चन? अब इससे क्या कॉमन ले लूं? 2 sin x यहां भी है sin x और यहां भी है, 2 sin x कॉमन ले लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? कैंसिल ही हो गया ना देखो। हाँ सर ये 1 तो ये cos x तो यहां से बचा और cos 4x यहां से बचा, cos x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos 4x, ये कैंसिल हो गया। देखो ये सब ट्रिगो के गेम है, मतलब कि इसको ऐसा फंक्शन बनाओ कि तुम एक सिंपल इंटीग्रेशन वाले फंक्शन पे पहुंच जाओ। 30th इसको यार मुझे इरेज करना है, मजा नहीं आ रहा, मतलब इतने सारे क्वेश्चन देख के, इसलिए इसको अच्छा हो गया नहीं तो सब, कोई रुका तो नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं सर। क्या बात है, देखो अभी मतलब सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस ही अलग आता है, कम ही बच्चे ना अभी। 31 क्वेश्चन नंबर 31, क्या है 31? ओ फॉर्मूला याद करने का मेथड है बस, और कुछ भी नहीं है। cot स्क्वायर 2x - 1 अपॉन 2 cot 2x। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ ऑनेस्टली है, चीटिंग वीटिंग मत करना, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद करने में इजी लगता है, cot 2x वाला फॉर्मूला या फिर tan 2x वाला फॉर्मूला? and 2x फिर उल्टा कर देते हो। अरे तो दोनों सेम से ही बन जाते हैं सॉल्व करने से, लेकिन याद रखने में वही आसानी ज्यादा रहती है। 10 वाला फॉर्मूला जरा, cos 8x इंटू cot 4x। बच्चों क्या करूं इसमें बताओ, जिसने किया है वो हिंट करो मुझे। ज्यादा तकलीफ है ना बच्चों, पता है मुझे कभी कॉट वॉट के फॉर्मूले में या फिर ट्रिगो में ज्यादा तकलीफ आती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उठा करके, अरे पहले तो उठा करके इसको इरेज करो, ये गलत क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था तो, हाँ मैं उठा करके उसको सबको साइन कॉस में बदल देता हूँ, फिर देखता हूँ अब क्या कर सकते हैं। उधर से अच्छा आता है सर, वो sin cos करो। हाँ तो साइन कॉस में बदल दो इसको, तो बताओ ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x बनेगा ना बच्चों? हाँ सर वो कितना बन जाता है? cos cos 2x स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, cos 4x बन जाएगा ना? क्या है बच्चों बोलो ना? हाँ सर सॉरी cos 4x। अच्छा अब ये बताओ 2 cot 2x को मैं लिखूं 2 cos 2x बाई sin 2x बराबर ना? यस सर। और अभी यहाँ से जो आया था वो क्या आया था बताओ, sin स्क्वायर 2x नीचे आया था ना, तो ये sin स्क्वायर 2x यहाँ आएगा ना बच्चों? हाँ सर उधर आएगा ये। माइनस cos 4x cos 8x इंटू cot 4x को cos 4x अपॉन sin 4x, जो होगा देखा जाएगा, साइन कॉस में बदल के लिख तो दो एक बार आंख बंद करके, ठीक है बच्चों? ये गया बराबर। 2 sin 2x cos 2x कितना हो गया? sin 4x हो गया ना बच्चों? sin 4x तो यहाँ भी है, बताओ क्या बोलते हो? yes sin 4x यहाँ, sin 4x यहाँ पे,
लेकिन यहाँ 2 है, ये 2 कहीं गायब नहीं हो रहा क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना सर बोलो अभी टू तक? साइन 2x cos 2x बनेगा। अरे हाँ, वो ये तो जरा साइन है। 4x बन गया, सॉरी 2 तो यूटिलाइज हो गया। तो इसको क्या लिख दूं बच्चों नीचे, 1 अपॉन साइन 2x अलग से लिख दूं क्या, साइन 4x वाली, इसका और इसका ये कॉमन लेके, और अंदर कितना बचे, अच्छा cos 4x भी कॉमन आ रहा है, cos 4x भी ऊपर से कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कितना बच जाएगा 1 माइनस cos 8x। बच्चों 1 माइनस cot 8x क्या होता है, कुछ फॉर्मूला होता है ना हाफ एंगल में, 2 sin square 4x। 2 sin स्क्वायर 4x। देखो कितना मस्त बन गया क्वेश्चन, वरना cot 2x का फॉर्मूला ढूंढते ढूंढते तो पागल हो जाएगा, राइट? अभी sin 8x बन गया। ये कैंसिल हो गया, कितना बन गया, sin 8x बन गया ना गाइस, और sin 8x का रिजल्ट कितना आ गया, माइनस cos 8x by 8। ये आंसर आ रहा है क्या? आंसर का फॉर्मेट भी तो इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, कि अपन ने आंसर क्या निकाला और ऑप्शन में क्या आ रहा है। अब cot 8x को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करो तो n नंबर ऑफ वेज है एक्सप्रेस करने के, पता नहीं कौन सा आंसर पूछ लेगा, है ना? तो वो चीजें तो हम लोग को ध्यान रखनी है कि आंसर मैच होना चाहिए, या तो रॉन्ग होएगा तो वेरीफाई करके देखो, बराबर, अदरवाइज आंसर मैच करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ लो एक चीज, ठीक है? अच्छा ये एक बार ले लो ना, 31 ज्यादा नहीं हो पाया इस पे, तो 31 अभी की जगह भी नहीं है, 33 करेंगे अभी, 33 देखते हैं अगर जगह मिलती है तो, वेट कर एक मिनट फोटो लेने के लिए, 33 थोड़ा लंबा होगा तो दूसरे बोर्ड पे करते हैं। अरे यार 33 तो वही डिवाइड करने वाला क्वेश्चन हो गया ना बच्चों, डिवाइड, इसको तो डिवाइड ही करते हैं आज, नहीं पहले भी किया है ना डिवाइड तो एक क्वेश्चन में, अरे किया था ना एक वो x अपॉन 2x प्लस 1 वाला डिवाइड करके तो किया था। अरे ये फोटो ली नहीं तूने? नहीं सर ले ली थी, बोलना भूल गया सर। चल थैंक यू यार, मैंने तुझे मना किया और फिर पता लगा गड़बड़ हो गया, सब इरेज कर दिया। 33 क्या बच्चों पता है, इस मतलब मैं तुम लोग को एक वॉन्ट की तरह बात कर रहा हूँ इधर, मतलब वॉन्ट की तरह वॉन्ट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है मेरा मतलब, मैं वॉन्ट कर रहा हूँ इधर कि तुम लोग इस बात को दिमाग में सेट कर लो कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर इक्वल और ज्यादा है तो डिवाइड करना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जल्दी जल्दी डिवाइड कर दो और सॉल्व कर दो क्वेश्चन। तो ये बन गया 2x क्यूब, क्वेश्चन नंबर 33, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5, और इधर कितना है, इधर कितना है भाई 2x प्लस 1, अच्छा डिवाइड किया 2x प्लस 1 से। तो पहले मैंने लिखा 2x प्लस 1 33, पहले मैंने लिखा कितना बच्चों, एक्स स्क्वायर ना, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बच गया, फिर मैंने किया x बाई 2, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, x बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस x बाई 2। सर 2x स्क्वायर है क्यों बेटा? That be x square. अच्छा हाँ इधर 2x स्क्वायर, सॉरी सॉरी, तो फिर ये भी 2x स्क्वायर आएगा, तो ये फॉर्चुनेटली अच्छा हाँ ऐसा लग रहा है तो रटा हुआ है, लिख दिया मैंने x स्क्वायर, अदरवाइज तो क्या सर मल्टी x स्क्वायर से ही करेंगे सर हाँ, डिवाइड x स्क्वायर ही आएगा सर तो x स्क्वायर ही आएगा ना। सर एक्स स्क्वायर ही है। सर वो 2x प्लस 1 है तो x स्क्वायर आएगा। हाँ सर अब ये 2x स्क्वायर से किया तो ये 2x स्क्वायर ही आएगा ना, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा ना। सर 2x स्क्वायर से करेंगे तो नहीं, 4x नहीं। क्यूब हो जाएगा। अरे नहीं सर वो गलत है, x स्क्वायर आना चाहिए। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस कितना बचेगा बताओ, x स्क्वायर, x स्क्वायर अब यहाँ 2x स्क्वायर आएगा, है ना, तब x बाई 2 होगा, ये x बाई 2 होगा तो ये x स्क्वायर बनेगा और ये बनेगा x बाई 2, अभी ठीक है। तो यहाँ बच गया बच्चों x स्क्वायर सिर्फ x रहेगा, अपने को x से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, प्लस x, तो 2x स्क्वायर प्लस x, बताओ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 4x माइनस x हो गया 3x प्लस 5, एक बार और करना पड़ेगा ना अभी, किससे करोगे बच्चों, 2/3 से, 3/2 से 3/2 से करोगे ना, 3/2x, तो कितना बचा 3x सर प्लस x नहीं रहता 3/2 3/2x 3x प्लस 3/2, क्या यार बच्चों क्या करवा रहे हो तुम लोग मुझसे अभी, 5 माइनस 3/2 कितना हो गया 7/2, तो इसको क्या लिख देंगे इंटीग्रल को, ये इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 बराबर यही है ना,
प्लस हाँ सर 7/2 अपॉन कितना, 7/2 अपॉन कितना 2x 2x प्लस 1। चलो बच्चों मैंने क्यों किया है, चलो बताता हूँ तुम्हें। एक बार क्या हुआ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर बट आई विल टेल यू इट्स अराउंड 2014 से 16 के बीच में कोई एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा था, मतलब x² + 1 होल स्क्वायर, तुम विंडो में देखोगे मिल जाएगा क्वेश्चन। ये x² + 1 होल स्क्वायर इधर दिया हुआ था और इधर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन था बच्चों, x⁴ टाइप कुछ एक्सप्रेशन था, ठीक है। ये सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने लिखा, x⁴ तक कोई एक्सप्रेशन था और इधर बच्चों लिमिट दी हुई थी 2 to 3 ऐसा कुछ। अब इसको क्या किया स्टूडेंट्स ने उठा करके और मैनिपुलेट करना शुरू किया ऊपर। मैनिपुलेट करते करते जब उनको 5 मिनट खत्म हो गए तो पैनिक हो गए। और तुम्हें पता है एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होना मतलब बहुत सारा कबाड़ा हो जाता है, फिर वो आपके मार्क्स डूबना शुरू हो जाते हैं एक क्वेश्चन की वजह से, और बहुत सारे क्वेश्चंस डूबना शुरू हो जाते हैं। और जहां बच्चे को 30 सेकंड्स में कुछ नजर नहीं आया कि यार इसमें कुछ सूटेबल सा पेयरिंग हो रहा है, राइट, तो जल्दी से वो हो जाएगा। जहां किसी को ये सूझा नहीं ना, उसने क्या किया, उठा के सीधा डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके बच्चों इंटीग्रेट ही कर दिया उठा के पूरा, जैसे इधर किया है ना ये बच्चों। जिन बच्चों ने इसको डिवाइड करके सॉल्व किया ना, सिर्फ उनका ही वो क्वेश्चन बना, पता वो पेयरिंग बनता ही नहीं था। मतलब एग्जामिनर ने इंटेंशनली ऊपर ऐसा फैक्टर लिखा था जिसको डिवाइड करना जरूरी था, और बच्चे फैक्टराइजेशन स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, मतलब एडवांस देने वाले तो वो लगे हुए फैक्टराइजेशन पे, और वो फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा और फिर पैनिक करें। ये एग्जामिनर ब्रेन होता है एक्चुअली। जहां लगे ना तो डिवाइड कर दो उठा कर, जहां लगे कि नहीं हो रहा पेयरिंग ऊपर उठा के सीधा डिवाइड। ऐसे मेरी तरह मत करना, मैंने थोड़ा गंदा सा किया था, बहुत ज्यादा बार गलती की है, वो नहीं, बहुत आराम से डिवाइड करो, ये हो जाता है एक्चुअली, राइट। और डिवाइड करने से देखो अब तो आंसर आए गया, बराबर है। यहाँ लर्निंग ये है, इस क्वेश्चन की लर्निंग यही है कि न्यूमरेटर का डिग्री इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर का डिग्री, डिवाइड इज द ऑप्शन, बट थिंक स्मार्टली। अगर पहले बहुत फास्ट से डिवाइड करने की जगह पेयरिंग हो रहा है तो 30 सेकंड से ज्यादा मत लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। सर स्प्लिट, हाँ स्प्लिट करके हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, लेकिन मैंने इसको डिवाइड करके किसी रीजन से किया, वो बता दिया मैंने किस रीजन से किया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33 डन बच्चों। उसके बाद में 37 39, थैंक गॉड 3 क्वेश्चन और बचे हैं गाइस, 37 39 10 45, ओके 37 39 37 क्या है, एक मिनट, 37 tan इनवर्स, ओ इनवर्स देख के डर गए। 37 tan इनवर्स, क्या एक छोटा सा गड़बड़ है बच्चों क्वेश्चन में, है ना, मैं बता देता हूँ क्या है, रुको एक मिनट। 1 + cos x डिवाइडेड बाई sin x। बच्चों इसमें ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0,5/2, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है। गड़बड़ है बहुत से। अब तुम समझो, कुछ नहीं है। अरे मैं बताता हूँ कैसे गड़बड़ है, रुक तो सही एक बार। 1 + cos x कितना हुआ, चल बता। 2 cos² x/2। 2 cos² x/2 बराबर, यस सर। और sin x कितना हुआ बता। 2 sin x/2 cos x/2। 2 sin x/2 cos x/2। अब जो लोग बहुत आराम से अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं ना सेठ जी की तरह, कि बैठ जाओ चेयर कुर्सी पे, तो चेयर टेबल पे तो बैठो मत, बेड पे लेटे लेटे उठा के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सेठ जी की तरह जिंदगी जीने वाले जितने लोग हैं, उन लोगों को इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होती है, उन लोगों को जल्दी से आज का आंसर लिखने को बन जाता है। बट जरा सोचो बच्चों, 2 कट गया, कितना बचा, cot x/2 बचा, cos x/2 भी कट गया। cos x/2 कट गया, तो cos x/2 अपन sin x/2 cot x/2 बन गया। यस मानते हो, तो बच्चों ये आ गया tan इनवर्स cot x/2 dx। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों, इंटीग्रेशन π/2 माइनस tan इनवर्स tan x/2, बताओ लिख सकता हूँ क्या। हाँ बताओ बच्चों, सही है। हाँ यस अब मुझे एक चीज बताओ, tan इनवर्स का ग्राफ पता है, ये वाला ग्राफ है ना, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ देख लो। tan इनवर्स tan x का ग्राफ तो हम लोगों ने बनाई है, tan इनवर्स का तो बनाया ही है, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ यही है ना बच्चों, बनवाया है मैंने क्लास में, मना मत कर देना प्लीज। हाँ सर। ये 0 ये पाई ऐसे होता है ना बच्चों। बताओ tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, तो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में होता है ना। यस सर। यस सर। राइट, ये चेंज हो जाएगा ना अगर ये π/2 से 3π/2 हुआ, मतलब अगर अच्छा, ये हाँ, yes.
तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, x माइनस पाई, इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। बताओ सही है सर नो बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. tan इनवर्स ऑफ ITF 10x ये किया है हम लोगों ने, यू कांट से, यू कांट रिफ्यूज कि हम लोगों ने किया नहीं है पहले बच्चों, ये पहले ITF किया है हम लोगों ने, बराबर है गाइस? यस सर। Yes, sir. गाइस हाँ एक सर। मिनट, एक मिनट, हेलो, क्या? हाँ बोल। हाँ सॉरी बच्चों। सो गाइस tan इनवर्स ऑफ 10x by 2 x by 2 डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? ये डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू पे, बताओ सही है सर नो? हाँ सर। लेकिन पता गिवन है वैल्यू एग्जाम नहीं में, लिख सकते। एग्जाम में यही गड़बड़ होती है। अगर x का वैल्यू 0 टू पाई भी दिया होता ना तब भी चलता था यहाँ पे, लेकिन मैंने x 0 टू पाई बाई 2 दिया है। तो बताओ x by 2 की रेंज कितनी हो गई बच्चों? 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में तो tan इनवर्स 10x by 2 x by 2 ही बनेगा ना डायरेक्टली। यस सर। तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस x by 2। बच्चों एक बात का यही हम लोग को इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है। सोचो बच्चों, अगर इसका रेंज वो ये दे देता तुम लोग को, x बिलोंग्स टू 2 पाई 2, 2 पाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया बच्चों? 5 पाई बाई 2। तो बच्चों x बाई 2 का रेंज कितना हो जाता बताओ? x बाई 2 बिलोंग्स टू आ जाता पाई 2 5 पाई बाई 4, बराबर है ना? बराबर है यस बच्चों? सर। और पाई 2 5 पाई बाई 4 में बताओ tan इनवर्स ऑफ 10x by 2 x माइनस 2 पाई बनता कि नहीं बनता? सही है सर नो? हाँ Yes, sir. अरे बाबा यहां से फिर लाइन ड्रॉ कर दो, जल्दबाजी थोड़ी है अपने को, आराम से पढ़ रहे हैं ना, ये लाइन ड्रॉ कर दी, याद करो पुराने नोट्स। पता है जब भी ऐसी दिक्कतें आए ना तो एक स्टार मार्क करो बड़ा वाला, कहाँ? अपर मार्जिन में जो मैंने बताया था वहां लिखो इस चीज को, यार दिस इज अ ब्लंडर, आई शुड नॉट मेक इट इन द एग्जामिनेशन, राइट? कंडीशन इज मस्ट ओवर हियर, या लिखना चाहिए इसको बच्चों। अगर ये इसके बीच में होता ना तो ये क्या बनता पता है? ये तब उस कंडीशन में बनता था ये 2x, नो नो नो, x तो x ही रहता, x माइनस 2 पाई। अरे बाबा स्लोप 1 है, स्लोप 1 है और पासिंग थ्रू क्या है? 2 पाई कोमा 0 है ना, तो लाइन का इक्वेशन निकाल लोगे ना बच्चों। सिखाया है ना मैंने तुम लोग को? हाँ हाँ सर सिखाया है। तुम लोग को इसका निटी-ग्रिटी पकड़ में आया क्वेश्चन का क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? सर x बिलोंग्स टू वो बराबर से देना चाहिए था, तो ये देना चाहिए था, देना चाहिए था। ये नहीं दिया ना तो इसके n नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को बच्चों, बराबर है? अभी सर फिलहाल इधर हमको प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? हाँ इधर नहीं, इधर दिया हुआ ही नहीं है, इधर मैंने लिखवाया है तुम लोग को x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ये क्वेश्चन में आप करेक्ट कर लेना मतलब। ओके ओके। तो इधर ये देने से पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो और तुम्हारा आंसर मैच कर गया, अदरवाइज नहीं करता था, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा, ये वाला आंसर मैच करेगा ही नहीं। अगर चेंज कर दोगे इंटरवल तो डिफरेंट आंसर आएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? यस फोटोग्राफ सर स्क्रीनशॉट बोल बेटा बोल। एक मिनट सर वो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 होगा ना? हाँ सर सेम मेरे को डाउट। एक मिनट, tan इनवर्स cot x by 2 प्लस cot इनवर्स cot x by 2 इज इक्वल टू 1। क्या यार क्या कर रहे हैं अपन लोग? cot इनवर्स cot x by 2, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को भी आंसर करेक्ट आया है इसका, और मेरा भी करेक्ट ही है। मतलब इस रेंज में cot का ग्राफ भी बच्चों ये बनता है, tan का ग्राफ छोड़ो अभी ये समझ में तो आ गया ना tan में क्या होता है? tan में होता तो गड़बड़ होती थी, बराबर ना? अब cot का ग्राफ बना के देख लो, चलो याद है कि नहीं है? ये वाला तो ग्राफ है cot इनवर्स ऑफ cot x का, 0 और ये पाई। अच्छा ये भी यही आएगा, 0 और पाई बाई 2 के बीच में x से आ जाएगा ना। हैव यू अंडरस्टूड ऑल? यस सर। मतलब ग्राफ याद करने का जरूरत है। बाय मिस्टेक अपना आंसर करेक्ट आ गया, अदरवाइज ये रॉन्ग तो अपन लोगों ने यहाँ भी लिख दिया था, बट ठीक है ये ध्यान रखना। मतलब यार ये किसने बताया था ये करेक्शन किसने करवाया? यस सर मी। अंशुल, हाँ वेरी गुड यार बेटा। ये सब चीजें तो आप लोग को पकड़ में नहीं आई, सरप्राइज है। मतलब मैं तो चलो बाय मिस्टेक लिख गया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स cot x by 2 प्लस cot इनवर्स cot x by 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है ना बच्चों, तो ये यही बनेगा ना। अच्छा ये चीज अब भी मैं वापस एक बार
शायद 10वीं बार पूछ रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू एक्स बाई टू सिर्फ इसी रेंज में बनेगा, रेंज चेंज बच्चों 0 to पाई में भी बनेगा, 0 to पाई नहीं 0 to 2 पाई में भी बनेगा। इनफैक्ट अगर ये रेंज भी दे देगा तब भी बन जाएगा बच्चों, क्योंकि x बाई टू 0 से पाई में आ जाएगा और लाइन एक्स बाई टू 0 से पाई में आ जाएगा, तब भी मतलब तब तक ये आंसर करेक्ट है एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, लेकिन अगर इसका रेंज बढ़ गया तब दिक्कत हो जाएगी बच्चों, बराबर है? हाँ सर। तो तभी तो इक्वेशन फिर हम अभी अब बोलो ना, बोलो। दो आंसर रिपोर्ट करेंगे, मतलब जब अगर रेंज ऐसे दी हो कि दो नहीं इक्वेशन नहीं, अब तुम समझो इस चीज को, क्यों मैंने लोगों को बोला कि नहीं यार आज जितना ये हो जाए आराम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें एंड में जाके आ रही है ना धीरे धीरे। बच्चों जरा सोचो, इस क्वेश्चन को जेई एडवांस का एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। किस तरह से, ध्यान दो सब लोग। अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछता है ये बच्चों, 0 से 3 पाई tan इनवर्स 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x। बच्चों ये क्वेश्चन होता है, अगर सोचो तो मुझे बताओ बच्चों, क्या हम लोग ऐसा नहीं करते, इसको ऐसे अलग करते नहीं, 0 to 2 पाई। इसको तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 to 2 पाई में पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 और प्लस बच्चों आप ध्यान दे दो 2 पाई टू 3 पाई में पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। बताओ बच्चों, इस तरह से स्प्लिट करना तो चलता ही है ना बच्चों। एक बार बताओ, ये कोई कर्व है, ये 2 है और ये 10 है, तो बताओ 2 to 3 एरिया निकाल लूं और 3 to 10 एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो 2 to 10 ही एरिया आ जाएगा ना बच्चों। यस सर। हाँ सर। तो स्प्लिट करना तो ओके है, मतलब दो जगह स्प्लिट करना तो चलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कहां स्प्लिट करना है, तो तुम्हें पकड़ में आया इसको कहां स्प्लिट करना है, क्योंकि तुम्हारे पास में क्या है, तो x बाई टू बच्चों एक बार बताओ 0 to 3 पाई बाई 2 है, 0 to 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। आराम आराम से समझो इस चीज को। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ तुम्हारा ये है, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ तुम्हारा ये है, इधर बनाते हैं, ये 0 ये पाई, फिर ये यहां भी सर्कल यहां भी सर्कल, ये पाई ये 2 पाई। अब बताओ बच्चों, सोचो 0 to 2 पाई, x 0 से 2 पाई, इसका मतलब x बाई 2 बच्चों किस रेंज में आ गया बताओ? 0 से पाई आ गया, 0 से पाई आ गया, तो इसे कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 को क्या लिख दूं बच्चों? पाई बाई 2 माइनस x। समझ में आ गया क्या? और तुम्हें पता है ना अगले वाला जो है वो अगले ब्रांच से लिखा जाएगा। बोलो बच्चों क्या होता है? समझ गया। तो उसका अलग इक्वेशन तभी निकालना पड़ेगा ना जब हाँ, उसको सॉल्व करके अलग से टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करके अलग से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो। मतलब डेफिनेट में वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आईटीएफ से रिलेटेड है, और जो मैंने अभी कराया है ना उसके बहुत सारे क्वेश्चन। अब एक बात ध्यान दो तुम लोग, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो बच्चों। जब भी इनवर्स ट्रिगो का फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज में आएगा, तब क्या करना है? आईआईटी में तो नहीं पूछेगा बगैर रेंज के, लेकिन अगर बुकलेट में आ रहा है तो तुम क्या करो, उसको सॉल्व करके और यहां आकर के उस क्वेश्चन को छोड़ दो, यहाँ आके बस वो यही। अब पता नहीं है भाई उसने दिया ही नहीं तो मैं क्या करूं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 को एक्स बाई 2 तो नहीं, इट्स अ ब्लंडर एक्चुअली। यहीं पे छोड़ दो, टीचर से ही पूछो सामने से उठा करके कि सर अब आगे क्या करें आप ही बता दो एक बार। समझ गया ना? इसको पता है ना एक्स बाई 2 लिख नहीं सकते बच्चों, भाई ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इसको एक्स बाई 2 लिखना इज अ क्राइम। व्हाट डू यू से बच्चों? दैट्स इट। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इसको तो मैं इरेज ही करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ाएगा ये, राइट। इसके जैसे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बुकलेट में जो इनवर्स ट्रिगो से ही रिलेटेड है वहां करेंगे, वहीं पे ध्यान देंगे। इसलिए इसको इरेज कर देता हूं, इसके बाद का फोटो ले लो बच्चों। यार पुराना वाला फोटो डिलीट करके ये वाला डाल देना प्लीज, क्योंकि हम लोगों ने एक मिस्टेक किया। हाँ सर, हाँ सर, वो मैंने यही वाला डाला है, कॉट इनवर्स वाला ही डाला है। अच्छा चलो ठीक है। अभी एक क्वेश्चन इस स्लॉट में और रह गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। बड़ा होगा तो इस पे नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट बोर्ड में पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर 39। अरे तुम लोग को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था याद है?
ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. साइन एक्स और कॉस एक्स वाले में होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. वही सर क्वेश्चन वैसा है, ही है। एग्जैक्ट सेम है। आपने एग्जैक्ट डिस्कस सेम नहीं है वो किया वो। क्वेश्चन। अच्छा वो अपन लोगों ने किया था क्या डिस्कस क्लास में? No. नहीं, बस हाँ तो बस सॉल्यूशन। इसीलिए नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ। ठीक है, कर देते, इसको कर देते हैं। अच्छा वैसे मैं बोलूंगा एक मेथड से मैं करता हूँ, दूसरे मेथड से फिर तुम लोग घर में ट्राई करना, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस में। जहां भी मैं बोलूँ ऑल्टरनेट निकालो, वहां पे खुद तुम निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम निकालो, है अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 39। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4x सॉरी cos 8x माइनस cos 7x अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x। अच्छा इसमें मैंने cos c माइनस cos d, मुझे कुछ चमक नहीं रहा है, मैंने cos c माइनस cos d लगा दिया इसमें, तो मुझे आ गया कितना ये 2 sin c प्लस d बाई 2 का मतलब 15x/2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो माइनस आ जाएगा बच्चों, d माइनस c बाई 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा कितना माइनस X/2. तो क्या माइनस मैंने ले लिया बाहर, डोंट फॉरगेट दिस, अपॉन 1 प्लस 2 cos 5x/2। अच्छा सब लोग ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ। 5x/2 कैसा है? अरे यार वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी माफ कर दो भाई, ये 5x है ये, ठीक है ना, 5x है एक्चुअली। तुम यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो सर्कल कर रहा हूँ ना इस पे ध्यान दो, इसको मैं 3 टाइम्स 5x/2 लिख रहा हूं और इसको मैं 2 टाइम्स 5x/2 लिख रहा हूं, एंगल के अंदर ही है ये, एंगल के अंदर ही। तो बच्चों ऊपर में रहूंगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला, बताओ क्या बनेगा? 2 तो लिख दो बाहर, sin 3 थीटा कितना होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, बराबर ना? sin क्यूब 5x/2। बच्चों गलती इज योर्स, हाँ फॉर्मूले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, तुम देख लो ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, राइट, इनटू sin x/2 अपॉन, नीचे भी फॉर्मूला टिका दो। एक्चुअली नीचे का लॉजिक ये है कि ये 5x/2 की टर्म्स में है तो इसको भी 5x/2 की टर्म्स में, ये साइन में है तो इसको भी साइन की फॉर्मूला लिखो, तो क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस 4 cos 2 5x/2. 2 एक मिनट रुकना, 2 ब्रैकेट में cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 sin square 5x/2 sin स्क्वायर 5x/2। बस बच्चों क्वेश्चन सॉल्व। माइनस 2 टाइम्स, इसमें से sin x/2 sin 5x/2 कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो उसको, कितना बच गया अंदर? 3 minus 4 sin square 5x/2 5x/2 है ना। कभी भी एक तो जल्दबाजी करके इंडेफिनिट में भागो मत, अगर तुम्हें क्वेश्चन घर में कम टाइम में ज्यादा टाइम में बन रहे नो इश्यूज चलेगा, लेकिन छोड़ो मत कुछ भी। 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, 3 3 minus 4 माइनस sin square 5x/2 sin स्क्वायर 5x/2 इंटू sin x/2 तो ऑलरेडी था और कॉमन भी हम लोगों ने बाहर लिया है, दैट इज sin 5x/2। sin 5x/2। अच्छा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, Yes, ये तो sir. कट गया, और ये तो किया है ना क्लास में क्वेश्चन, ये बन गया इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस 2 sin x/2 sin 5x/2। बच्चों अब डी फैक्टराइज कर देंगे ना इसको, 2 sin भी लगा के 2 sin भी लगा करके इसको डी फैक्टराइज कर देंगे एंड दैट्स इट। ये तो किया है ना क्वेश्चन, आज भी किया है मेरे हिसाब से। हाँ सर, वो 4 फैक्टर्स वाला क्वेश्चन 39 डन, ये स्लॉट भी खत्म बच्चों। 41 क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भाई? 41 में sin 2x माइनस sin 2k, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है, sin 2x माइनस sin 2k डिवाइडेड बाय sin x माइनस sin k sin x माइनस sin k प्लस cos x माइनस cos k, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे तो ये, है ना, dx। ओके sin 2x माइनस 2k,
बच्चों सोचो, बताना नहीं लेकिन सोचना ही है। जिसको आएगा उसको हाथ ऊपर करना है। sin c minus sin d नहीं, जो हाथ ऊपर करना है, बताना नहीं है। वो तो लगेगा ही, sin c माइनस sin d लगा दो यहाँ पे, ठीक है। फिर कुछ आएगा तो फिर क्या करेंगे, वो दैट इज द क्वेश्चन। अभी जिसको आया है उसको हाथ ऊपर करना है, दैट्स इट। ओनली वन स्टूडेंट, अंशुल को सिर्फ आया है बस। कुछ अच्छा सोच सकते हो तो सोचो, मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ, जिसके तो हो ही जाएगा। ओह बच्चों, 1 2 3, अंशुल क्या sin c माइनस sin d लगाया? यस सर। ऑलराइट, अमय और श्रेया, अमय नहीं, श्रेया ने और आरोही ने, आप लोगों ने भी ये लगाया? यस सर। ओके गुड। अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे कर दूं तो कुछ फायदा हो रहा है क्या? जरा सोचना ध्यान से। 1 प्लस साइन 2x माइनस 1 प्लस साइन 2k, बताओ कुछ जमता हुआ सा लग रहा है क्या तुम्हें? sin x plus cos सर x हो का जाएगा square है। सर। sin x plus cos x का square। अब तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों। प्लस cos x माइनस cos k, बताओ ये किसका होल स्क्वायर है? sin x प्लस cos x sin x होल plus स्क्वायर है cos ना? sin x x plus और cos ये x। sin k प्लस sin k cos plus k होल cos स्क्वायर, k। तो ये बनेगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस sin k प्लस cos k होल स्क्वायर। बच्चों जब इसको फैक्टराइज करूंगा, ये डिनोमिनेटर, बच्चों जब इसको फैक्टराइज करूंगा तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बताओ कैंसिल होगा ना, माइनस साइन के और माइनस कॉस के। यस सर कैंसिल हो जाएगा। और पॉजिटिव वाला साइन वाला बच जाएगा, क्या बच जाएगा? sin x sin प्लस x cos x प्लस cos x sin k प्लस sin k प्लस cos प्लस cos k। बराबर बच्चों, अब तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। यस अरे सर। बाबा sin x का माइनस cos x का sin x, sin k का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? sin x sin k k into x, sin k into x। और ये cos k into x प्लस बराबर है। हाँ राइट। cos c माइनस cos d से भी हो जाता होगा बच्चों, इतने लोगों ने कर दिया है ना, इसका मतलब होता है। थोड़ा लंबा जाता होगा लेकिन हो जाता है मेरे हिसाब से, राइट? यस सर 41st क्वेश्चन लंबा जाता है वो sin c से बड़ा sin d है सर। वही मैं सोच रहा था यार, बहुत लंबा जा रहा है। कुछ तो जिसने क्वेश्चन बनाया उसने कुछ अच्छा सा कुछ सोचा होगा इसमें। So just I added and subtracted and I got to know कि यार फैक्टराइज करते ही कैंसिलेशन में इतना बड़ा फैक्टर बन रहा है, इसका मतलब कैंसिलेशन में जा सकता है। ये क्लिक करने पर डिपेंड करता है बच्चों, इसका दिस नो स्मार्टनेस। अभी क्लिक हुआ आपको भी? नहीं, ये गलत है। मैंने पहले पढ़ाया हुआ ही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था क्या किया था। मुझे ये याद था कि इसको sin c माइनस sin d से करते हैं तो लंबा जाता है, ये मुझे याद था क्योंकि मैंने वैसे ही सॉल्व किया था पहले। फिर सब लोगों ने बोला सर ये बहुत लेंथी जा रहा है, कुछ अच्छा भी हो सकता है क्या इसमें? Then we thought about it and I come to know कि अरे यार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला पार्ट जो है ना बहुत क्वेश्चंस में करते हैं, तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करो फटक से हो जाएगा, लाइक दैट। पढ़ाई फॉरवर्ड, अरे साल भर में कभी याद थोड़ी आता है। अभी इस साल पढ़ा दिया, ये डाउट सेशन ये पोस्ट हो जाएगा सारे ग्रुप्स पे, एक्सरसाइज का डिस्कशन तो पोस्ट हो जाएगा ना। इससे ज्यादा डाउट किसको आएंगे? तो 1-2 और बच जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, वो पूछ लेगा तो कम ही डाउट रह जाएंगे ना। तो इस साल का मामला खत्म। ये अब अगले साल पढ़ाएंगे तो किसको याद होता है? क्वेश्चन थोड़ी याद कर सकते हो यार आप, ठीक है? चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट। 42 देखते हैं 42 उस जगह में हो जाता है क्या? एक मिनट सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर 42 बहुत बड़ा है, वो एक मिनट मैं देख लूं पहले, इरेज करना ही पड़ेगा। अरे हाँ बहुत बड़ा है 42। रुक इसी जगह करते हैं बच्चों, रुक जाओ। 42 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई, इसको जिसने भी किया ना घिस दिया होगा उठा के, तो हो ही जाता है। ये क्वेश्चन नहीं हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन लंबा जाता है, ये बात पक्का है ना बच्चों? यहाँ तो डिवाइड करने वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री कम ही है ना, तो डिवाइड कैसे कर दोगे? क्या किया होगा बताओ, सोचो जरा, किसी को लगाओ सर ऐड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर। हाँ ऐड सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर करते ही जाओ बच्चों, स्प्लिट होता चला जाता है ना। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है ना उसको ये होता चला जाता है। मैं तो क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसमें
मैं कुछ डिफरेंट सा करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ध्यान देना सब लोग, और वो उसका फायदा क्या है उसको भी ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2x रेज़ टू पावर 6 माइनस 2x रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोचो बच्चों, ये पार्ट एक पार्ट ले लो, ये पार्ट दूसरा पार्ट ले लो, और ये पार्ट तीसरा पार्ट ले लो। सोचो। 2 कॉमन लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ए क्यूब प्लस बी आज ही क्यूब। याद आ रहा है वो फॉर्मूला, वो कौन सा x टू द पावर 3/2 वाला क्वेश्चन? हाँ सर, वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग के अब बताओ, इसको स्प्लिट किया तो क्या आया बताओ, क्या आया बताओ? ये 48 सेकंड वाला क्वेश्चन। इसको स्प्लिट किया तो क्या आया बच्चों? 1/x टू द पावर 6 आया ना? यस सर। राइट, प्लस आगे बताओ, आगे ये वाला कर दो बच्चों स्प्लिट। अब ये नेक्स्ट वाला कर दो, -2 बाय x स्क्वायर प्लस 1। -2 बाय x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये तो इंटीग्रेट हो ही जाता है ना? हाँ सर, ये हो जाए, ये तो हो जाता है, इसको छोड़ दो चलो। प्लस आगे जो बच रहा है ना बच्चों, क्या बच रहा है? 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब बाय एक्स रेज़ टू पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों बताओ, यही बन रहा है ना? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या बच्चों? तो अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा के अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दो इसमें, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, इसमें यूज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों इसका न्यूमरेटर क्या बन रहा है पता है? इसका न्यूमरेटर सिर्फ लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास ज्यादा। इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब तो स्प्लिट करेंगे तो फटक से हो ही गया ना क्वेश्चन? हाँ सर, हो गया बराबर ना? देखो लंबा जा सकता है, किसी स्टूडेंट ने इसमें कोई ऑल्टरनेटिव लगाया होगा, मतलब वो प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर किया होगा, तो उससे लेंथ ही पकड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन हो जाता है। वो जो एग्जामिनेशन के लिए ये मेथड्स नहीं बने होते हैं। आप एक वो बताओ, एग्जाम में अगर तुम्हें ये आइडिया हो कि इसको ऐसा करने से क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख देते हो ना उसको, ऐसा नहीं सोचते हो कि नहीं जल्दी जल्दी लिखने से तो हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा सोचूं क्या, तो लग जाएगा बैंड तुम्हारा, बच जाएगा। ये सिर्फ क्लासरूम में ही सिर्फ अच्छा लगता है कि हम लोग अच्छा सोचें और फिर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दें। एग्जामिनेशन हॉल का क्वालिटी ये नहीं होता है। आ गया एक मेथड तो घिस दो उठा के, फटाक से सॉल्व कर दो, बराबर है ना? जैसे किसी स्टूडेंट ने यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाना स्टार्ट किया और उसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार डिनोमिनेटर में भी ऐसा करने से कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं सोचेगा 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ अच्छा हो रहा है, वो जो मेथड आ रहा है उठा के ठोक देगा। समझ लो प्लीज, बराबर है बच्चों? समझ में आ गए? सर यस सर। बोलो प्लीज, गो अहेड। सर वो जो असाइनमेंट था उसमें सॉल्यूशंस दिए हुए थे, जो उसमें अगर कहीं भी सॉल्यूशन में प्लस सी एंड में नहीं लिखा है तो वो गलती ही है ना? हाँ बेटा, वो ऐसे मत सोच। अच्छा, इस असाइनमेंट का जो इन चैप्टर में उसके सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं क्या? हाँ सर, मतलब थोड़े सॉल्यूशन सर आंसर की है सर, सॉल्यूशन आंसर किया, मतलब आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। कहीं सी नहीं लिखा हुआ तो वो मिस्टेक है, लिखा होना चाहिए सी। देखो सी मैं भी बहुत बार नहीं लिखता हूँ, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तुम एग्जाम में सी भूल जाओगे तो तुम्हें पता है ना, मैंने बताया था डोमेन ऑफ इंटीग्रल। यस सर। हाँ सर, वो चेंज हो जाता है सी पे हाँ, डिपेंड इसे करता कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भूलना नहीं है हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में, वो मिस्टेक है, उसको अभी भी करेक्ट एक क्वेश्चन किया था उसमें सी का फायदा हुआ था ना। हाँ होता ही है ना, और तो वही तो मैं